बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा ब्रेड रोल और वो भी चिकन में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, पिज़्ज़ा ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं जिससे हम इसको कोट करेंगे। और ये मैंने स्लेरी बना ली है मैदे की। मैदे के 3 चम्मच लेके उसमें पानी डाल के उसको घोल सा बना लिया है। ठीक है, उसके बाद जो इसके अंदर मसाले जाएंगे वो मैंने आधा टीस्पून जो है नमक ले लिया है, आधा टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, आधा टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ली है और आधा ही टीस्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया लिया है जो कूटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं इसके अंदर सॉसेस डालूंगी जो कि ये चिली सॉस है। मैं कि काफ़ी थोड़ी तेज़ होती है, इसलिए मिर्ची का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये गार्लिक सॉस है जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो इन सॉसेस को डालने के बाद इसमें लेमन की नीड नहीं होगी। अगर आपके पास ये सॉसेस अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर लेमन जो है वो थोड़ा सा आधा या जितना आपको नीड हो, थोड़ा सा इसके अंदर क्रिस्प आएगा और खट्टापन आएगा, वो डालने के लिए आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिरका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये चिकन ये आधा किलो के करीब मेरे पास चिकन है, बोनलेस। ये देखिए, इसको मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स बना दिए हैं। और उसके साथ ही मैंने दही ले लिया है तकरीबन 4 चम्मच। ये मैंने टेबल स्पून लिया है, ये 4 चम्मच है। और ब्रेड हमने ली है जो हम यूज़ करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ब्रेड को हमने रोलिंग करनी है और फिर उसके अंदर हमने ये सारी फिलिंग ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी फिलिंग और फिलिंग के बाद हम अपनी फर्दर रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून कह रही हूँ मैं आपको। ठीक है, और उसी के साथ हमने इसके अंदर अपनी चिकन जो है वो ऐड कर। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने इसको, सिर्फ इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको के चेंज कर देना है, इसको फ्राई कर देना है। ये देखिए, बस इसका हल्का सा हमें कलर चेंज करना है इस तरीके से। आप हमने इसके अंदर अपना दही ऐड कर देना है। जो दही मैंने आपको 4 चम्मच सिखाया था, तो दही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इसको, ताकि इस दही का पानी और जो हमारा चिकन का पानी है, इसमें हमारा चिकन जो है बिल्कुल गल जाएगा और हमें फर्दर पानी की नीड नहीं होगी। अगर चिकन हमारा नहीं गलता तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपना थोड़ा सा पानी। नमक थोड़ा एहतियात से डालिएगा, चाट मसाला में नमक होता है। ठीक है, मिक्स करेंगे हम अपने सारे मसाले, ताकि मसाले भी जो हैं वो हमारे इसके अंदर टच बस जाए। पानी के अंदर मसाला जलता नहीं है, हमें नीड नहीं होगी ज़्यादा पानी डालने की। अब हम इसको ढककर पकाएंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी चिकन भी गल जाए और हमारे मसाले भी जो है वो चिकन में लग जाए। ठीक है, मैं अब 10 मिनट बाद आपसे मिलूँगी। 10 मिनट हमें हो गए और देखिए बिल्कुल ड्राई होता जा रहा है। अब फ्लेम हमने थोड़ा लो कर देना है इसका, ताकि हमारी चीज़ें जले ना। और इसके बाद मैं अब इसके अंदर सॉस ऐड कर रही हूँ। ये मैंने ली है तकरीबन 1 टेबल स्पून गार्लिक सॉस भी है, और ये चिली सॉस है, ये भी तकरीबन 1 टेबल ऐड करेंगे हम इसमें। ये डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर इन केस आपके पास नहीं है तो फिर आप इसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं। ये मैं शिमला मिर्ची इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हरा प्याज ऐड कर रही हूँ। आप इसके अंदर सब्जियाँ कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो सब्जियाँ आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इस स्टेज पे आके आपने नमक चेक कर लेना है। अगर आपको नमक वगैरह कम लगे तो आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। और अपने चिकन को भी देख सकते हैं कि वो टेंडर हो गया कि नहीं। ये देखिए, मेरा चिकन तकरीबन मेरे हिसाब से टेंडर हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, ये चिकन मेरा बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका चिकन टेंडर है या नहीं। अगर इसके अंदर ऑयल आपको फीलिंग में आए कि ज़्यादा है तो ऑयल निकाल दीजिएगा लास्ट में। थोड़ा सा मैं 5 मिनट के लिए अब इसको फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसको फीलिंग को निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है, सिर्फ हमने इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो गई। थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया है इसके अंदर, बस
बस अब मैं इसको निकाल रही हूँ डिश में और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। पंखे के नीचे कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। तब तक हम अपनी ब्रेड की तैयारी करें। ये देखिए, ये ब्रेड को मैंने लेकर इसको रोलिंग पिन से मैंने सीधा किया हुआ है। आपको ये निकाल के रखा हुआ है दिखाने के लिए। एक आपको मैं करके दिखा देती हूँ। इसको इस तरीके से रोलिंग पिन से, ये देखिए, थोड़ा सा इसको चपटा कर लेना है। ये देखिए, किनारों को थोड़ा सा इसके दबा देना है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम करेंगे इसकी फिलिंग स्टार्ट। ये देखिए, ये हमने ब्रेड ले ली और साइड से थोड़ा सा पानी लेके ना हमने इस तरीके से इसको, ताकि ये रोलिंग में हमें इजी रहे। ठीक है, हल्के से हाथ से आपने इसको ऐसे कर लेना है। और इसके बाद आपने ये देखिए, चिकन स्प्रेड बाज़ार से आराम से अवेलेबल होती है। आपने वो लेनी है, थोड़ी सी यहाँ पे वो लगा देनी है इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसको हमने हाथ की मदद से या स्पून की मदद से, आपकी मर्ज़ी है, इसको इस तरीके से थोड़ा सा लगा देंगे हम। और इसी के साथ हम अपनी फीलिंग्स लेंगे। फीलिंग को यूँ लेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर इस तरीके से, जितनी आपको नीड हो उस हिसाब से आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ से चीज़ लेनी है। ये देखिए, स्लाइस चीज़ को मैंने कटिंग करके, या मोज़रेला को, जो आपको अवेल हो चीज़, आपने वो चीज़ लेनी है और इस तरीके से पतली पतली काट के, और इसको यहाँ पे साइड में आपने थोड़ी सी पानी का हाथ लगाना है, ताकि आपकी रोल आपका इजीली हो जाए। अब ये इस तरीके से आपने लेना है और ये देखिए, इस तरीके से ऐसे करके आपने इसको रोल कर लेना है अच्छे तरीके से हाथों की मदद से। अगर आपसे फिलिंग में मसला हो, हाथों पे इस तरीके से पानी लें और इसको इस तरीके से दबाएंगे तो ये फिलिंग अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। ये देखिए, माशाल्लाह से कितना अच्छा रोल हमारा बन गया। ठीक है, अब हम इसको साइड पे रखते जाएंगे और दूसरे रोल इसको यहाँ से कवर कर लीजिएगा। ये देखिए, फिर से हमने ब्रेड को यहाँ से हाथ से पानी से गीला कर लेना है, सेम इसी पोजीशन में। और इसके बाद हमने अपना चिकन स्प्रेड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपके ऊपर है, आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को बहुत पसंद होता है, बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। आप इसको सिंपल ब्रेड पे भी लगा के खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने फिर यहाँ से अपनी चिकन ले लेनी है इस तरीके से, और यहाँ पर थोड़ी सी वेजिस आ जाएंगी, थोड़ा सा चिकन आ जाएगा, तो इसका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, जितनी भी आप फीलिंग इसके अंदर ऐड करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम रखेंगे इसके अंदर चीज़, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाई थी ये चीज़। ठीक है, और फिर हम इसको यहाँ से रोल करना शुरू करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको लगे कि कहीं से ये थोड़ा सा फट रहा है, ब्रेड फट रही है हमारी, तो वो कोई इशू नहीं है। आपने हाथ अपने गीले करने हैं और इस तरीके से जब आप ब्रेड को यूँ मर्ज करोगे तो ये ब्रेड जो है ये जुड़ जाती होती है दोबारा से, इसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है ना, ये देखिए, यहाँ से आपको फ़ील हो रहा है, यहाँ से आपको दबा दें इसको, यहाँ से फ़ील हो रहा है, यहाँ से इसको दबा दें। ये देखिए, और ये आपका आराम से रोल रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं सारे रोल बना के फिर आपसे फर्दर दिखाती हूँ कि आगे हमने इसको क्या करना है। ये देखिए, हमारे रोल बिल्कुल रेडी हो गए सारे। ठीक है, अब हमने लेने हैं, यहाँ से एक रोल उठाना है अपना। ये देखिए, मैंने जो स्लेरी आपको शुरू में दिखाई थी ये वही है। इसमें नीचे मैदा बैठ जाएगा, आपने इसको स्पून की मदद से, ये देखिए, हाथ की मदद से आपने इसको कोट करना है। और फिर इसके बाद ब्रेड क्रम्स पे डाल रहे हैं इस तरीके से, और इसको कोट करना है अच्छे तरीके से। इसको आपने कोट करना है। इस स्टेज पे आके आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा कोट हो गया। अब मैंने ये सारे इसी तरीके से कोट करने हैं। देखिए, फिर से मैंने इसको लिया और इसी तरीके से सेम इसी प्रोसेस से आपने इसको कोट कर लेना है। ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह ताला। और देखिए, कोट होने के बाद ये कितने अच्छे लग रहे हैं।
ये देखिए, ये हमारी बाइंडिंग का काम करेगी और इसको अच्छा सा क्रिस्प देगी। ये देखिए, ये देखिए सारे ब्रेड क्रम्स लग गए और मैदे की स्लरी लगा के हमने इसको कोट कर दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और ऑयल मैंने गरम रख लिया है। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं आप। अब मेरा ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो अब हम डालना शुरू करते हैं। ऑयल बहुत तेज़ गर्म मत कीजिएगा, लेकिन बिल्कुल लो भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि ये आराम से फ्राई हो जाए। अंदर जो हमने इसकी चीज़ डाली है वो चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए। जितना आपके पैन में लो आप उतना डालिएगा। बस ये 5 आ गए हैं, तो मैं 5 ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह से अब मैंने फ्लेम तेज़ कर दिया है, ठीक है। देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, इसको हमने गोल्डन सा कलर देना है, क्रिस्पी सा। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसको कलर आ रहा है। ये देखिए, आपने इसको अलग पलट के आगे पीछे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा रुका है इसका। पहले मैं इसको सिंपल प्लेट में निकाल रही हूँ, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने दोबारा फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे ये फ्राई हो रहे हैं। अब बस अभी जैसे फ्राई होते हैं तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह इनका लुक कितना प्यारा आया है, किस तरीके से आया है। बनाइएगा ज़रूर, कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी, अब मैं फ्राई करके फिर आपको फाइनल इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए चीज़ भी यहाँ से बीच से बाहर आने लग गई थी। अब आप बनाइएगा। ये देखिए माशाल्लाह से, देखिए चीज़ कितनी अच्छी मेल्ट हुई है और माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा लुक इसका आया है। बनाइएगा। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको चेक करवाऊँ, आवाज़ आपको आ रही होगी इसकी। माशाल्लाह से इतने क्रिस्पी बने हैं। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।